हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 3.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण 1, 2, 3 व इसके सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम सेशन की ज़बरदस्त तरीके से। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यदि आप दिल से पढ़ाई करते हैं तो पूरी कायनात आपको पढ़ने में मदद करेगी, लेकिन आप दिल से दिल लगाइए, मन लगाइए, एकदम शानदार तरीके से आप टॉप जरूर करेंगे। यदि आपको टॉप करना है तो हमारे साथ रेगुलर जुड़िए एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा अखिला अपने गाँव में एक मेले में गई। अखिला है नाम की एक लड़की है जो अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। एक चरखी थी, उस पर सवारी करना चाहती थी। और होपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल पर रखी किसी वस्तु का एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। जैसे आप देखते हैं क्या ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में क्या करते हैं, 5 रुपए का 10 रुपए का नोट लगाकर रखते हैं। ऐसे आपको गोल सी चीज़ देते हैं किसी भी चीज़ का बना के, और क्या कहते हैं जब ये पूर्ण उस पर ढक देता है तो आपको क्या होती है, वह वस्तु मिल जाती है। मतलब 5 के नोट में पड़ गया तो क्या 5 रुपये आपको मिल जाती है। यही होपला खेल है। तो वस्तु मिल जाती है, वह खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार होपला खेल खेला। यदि इसने क्या किया 10 बार चरखी की सवारी की तो 5 बार क्या करती है, होपला खेल खेलती है। और प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए और होपला खेलने के लिए 4 रुपए, मतलब चरखी की सवारी करने के लिए 3 रुपए और होपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए लगते हैं। जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। उसने क्या किया, होपला खेल और चरखी की सवारी के लिए उसने टोटल 20 रुपए खर्च किए। तो इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में निकालेंगे, उसके बाद ग्राफीय रूप में एकदम शानदार तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए शानदार तरीके से सबसे पहले हल देखते हैं। माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की। चरखी की सवारी की। तो ये हमारा चैप्टर है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो हमें इसमें 2 चर मानना पड़ेगा, सवारी की तथा y बार होपला खेल खेला। होपला खेल खेला। तो x बार उसने चरखी की सवारी की। तो x बार चरखी की सवारी की तो y का मान निकल कर आ गया क्या, y बराबर हमारा निकल के आ गया कितना, उसके आधे बार क्या की हमने चरखी की। यदि x बार चरखी की है तो उसके आधे बार होपला खेल खेली है। तो यानी x बराबर हमारा आ गया कितना, 2y। x बराबर हमारा आ गया 2y। x बराबर आ गया 2y, हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा कि उसने सवारी के लिए 3 रुपए, उसने कह रहा फिर दूसरे में कहा है कि क्या, उसने प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए, मतलब चरखी की सवारी कर रही है कितनी, 3 रुपए खर्च कर रही है कितनी बार में, x बार में, और 4 रुपए y बार में। 4 रुपए मतलब y बार क्या कर रही है, होपला खेल खेल रही है ना। तो y बार होपला खेल खेली यानी 4 रुपए एक बार में खर्च की, तो टोटल उसने खर्च किया कितना, 20 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपका सवाल एकदम हो गया हल। इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आपका देखिए चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो एक बार और समझिए। माना अखिला ने क्या किया, 1 बार चरखी की सवारी की है और y बार होपला खेल खेला। होपला खेल खेलती है तो उसने कहा कि चरखी की सवारी के लिए 3 रुपए देती है और होपला खेल के लिए 4 रुपए। तो उसने 1 बार चरखी की सवारी की
तो 3 रुपये दिया एक बार का, तो यानी 3x। फिर 4 बार 4 रुपये खर्च कर रही है, तो यानी 4x। टोटल हो गया, उसने खर्च किए 20 रुपये, टोटल 20 रुपये मिल गए। अब कह रहा हुपला खेल जितनी बार क्या करती है, वह चरखी की सवारी करती है, उसकी आधी बार हुपला खेल खेलती है। तो x बार चरखी की सवारी की, तो हुपला खेल x/2 बार की, यानी y बराबर x/2, और यहाँ से x/2y। अभी 2 समीकरण मिल गए। अभी समीकरण का यूज करके हम हल कर सकते हैं। तो हमारा हो गया 3x + 4y = 20। तो हमने यह कहा क्या, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त की। बीजगणितीय रूप में तो हमने ये 2 समीकरण के रूप में हमने क्या किया, कर दिया। तो ये हमारा एक आंसर तो ये निकल कर आ गया। बीजगणितीय रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। अब इसको कह रहा है कि क्या कीजिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा 3x + 4y बराबर कितना है, 20 है। 3x + 4y बराबर हमारा कितना है, 20 है। 3x + 4y बराबर हमारा 20 है। तो यदि x बराबर 0, यदि x बराबर, और फिर x बराबर क्या दिया है, 2y। अब दोनों समीकरण से हम 2 रेखा खींचेंगे। तो हमारा x बराबर कितना हो गया, हमारा 0 मान लेते हैं। तो 3 × 0 + 4y 20 बराबर 20, यानी हमारा हो जाएगा y बराबर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4। फिर x बराबर हम रख देते हैं कितना, तो हमारा 0, 4 × 5 = 20 आ जाएगा ना, y बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक निर्देशांक आ गया हमारा 0, 5। अब x बराबर नहीं, अब y का मान कुछ रख देते हैं। y बराबर ये 2 रख लें। y बराबर यदि हम क्या करते हैं, 2 रख लेते हैं। तो y बराबर 2 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3x + 4 × 2 बराबर 20। 4 दूनी 8 उधर जाएगा, तो यानी 3x बराबर 20 - 8, यानी x बराबर 12/3, यानी x बराबर 4 हमारा निकल के आ जाएगा। तो एक बिंदु, ये एक बिंदु निकल गया, और एक बिंदु हमारा निकल गया 4, 2। अब यहाँ पर x बराबर क्या रख देते हैं, यदि x बराबर 0 रख दें, यहाँ पर x बराबर 0, तो y बराबर भी 0। तो बिंदु हमारा एक निकल कर आ जाएगा, बिंदु हो जाएगा 0, 0। यदि x बराबर हम रखते हैं कितना, 2, तो x बराबर 2 रख दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 1। तो बिंदु आ जाएगा 2, 1। अब इन 2 बिंदु से निकाल लिए, 2 बिंदु से निकाल लिए। अब हम इसको, यदि ग्राफ पेपर होता, तो ग्राफ पेपर पर हम इसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा पहले के लिए हमारा क्या है, x बराबर कितना आया है हमारा, x बराबर 0, 5। तो x बराबर 0 है, ये हमारा x बराबर 0 है, और y बराबर हमारा कितना है, 5। ये हमारा x अक्ष है, और ये हमारा y अक्ष है। तो हमारा ये x डैश है, और ये हमारा y डैश है। तो x बराबर 0 और y बराबर 5। x बराबर 0 है, और y बराबर कितना है, 5 है। तो हमारा ये 0, 5 एक बिंदु मिल गया। फिर हमारा x बराबर कितना है, x बराबर 4 है, और y बराबर 2। x बराबर 4 है, और y बराबर 2, तो हमारा इस बिंदु पर आएगा। तो इस बिंदु पर आएगा, तो यहाँ से हम इस लाइन को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो हमारा ये बिंदु हमारा मिल गया। अब पुनः अब एक बिंदु और हमने खींचा, ये तो हमारा हो गया पहले के लिए, ये 3x + 4y के लिए। अब x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, 0, 0, ये मिल गया। फिर x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, यह बिंदु मिल गया। अब यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे, तो हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, 4, 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। इसका ग्राफिक रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो हमारा ये हमारा x + 3y, x बराबर 2y का है, और ये है 3x + 4y बराबर 20 का रेखा।
तो इसके हमने क्या किया, ग्राफी रूप में हमने व्यक्त कर दिया एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, ग्राफी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ग्राफी रूप वाला क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ तो आपके एग्जाम में पूछ देगा कि क्या कीजिए, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोमिला है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। कह रहा रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपए में 2 पेंसिल भी खरीद ले रही है और 3 रबड़ भी खरीद ले रही है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और 18 रुपए में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी दोनों रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो आइए कैसे व्यक्त करेंगे, एकदम शानदार तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, माना पेंसिल की कीमत x और रबड़ की कीमत y रुपए है। तो माना पेंसिल की कीमत x रुपए है। माना पेंसिल की कीमत कितना है, x रुपया व रबड़ की कीमत है y रुपया। x रुपये में पेंसिल की खरीदी और y रुपये में रबड़ खरीद लिया। तो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़, 9 रुपये में कितना, 3 पेंसिल और कितना 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है ना। 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। तो अब इसको हम लिखेंगे और फिर 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़। अब इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमारा 9 रुपये में खरीदी है, तो एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो यानी 2x प्लस 3 रबड़ की कीमत y, एक रबड़ की कीमत y, तो 3y बराबर टोटल 9 रुपये। फिर 4x प्लस 6y बराबर 18। समीकरण 1 समीकरण 2, यही आपका आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों समीकरण सेम ही बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण क्या है, दोनों सेम है। 2x यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, यानी दोनों समीकरण सेम ही है। तो इनका एक ही रेखा हमें प्राप्त होगा। एक सेकंड, तो इसका आइए हल करते हैं। तो हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 9। यदि हम x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 9, यानी 3y बराबर हमारा आ जाएगा 3, 9 यानी हमारा आ जाएगा y बराबर 3। तो हमारा बिंदु मिल जाएगा 0,3। फिर हम y बराबर 1 रखते हैं, पुनः y बराबर 1 रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 1 बराबर 9, 9 में 3 जाएगा 6, 2x बराबर 6 यानी x बराबर 3। तो बिंदु हो जाएगा 3,1। अब फिर दूसरा समीकरण है हमारा, दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर 9, नहीं 18 है ना, तो इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 यानी 2 से 2
कट गया, हमारा आ गया 2x प्लस 3y बराबर 9। तो इसके भी बिंदु आ गए, इसके भी बिंदु हो जाएंगे कितना 0,3 व 3,1। तो अब हम इसका ग्राफी रूप में निरूपण करेंगे। तो इसका ग्राफी रूप में निरूपण हम एकदम सिंपल तरीके से सेम कर सकते हैं वही। ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर प्लस में ही लेना है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, x डैश ये हो गया y डैश। तो हमारा x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 3। तो हमारा ये बिंदु मिल गया 0,3। अब कह रहा है x बराबर 3, y बराबर 1। तो हमारा हो गया यहाँ पर। तो हमारा यहाँ से ये रेखा मिल जाएगी ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफी रूप में निकल कर आ गया। ये हमारा हो गया 3,1। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको एकदम सीधी सीधी अच्छे तरीके से रेखा मिलेगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा दो रेल पटरियां, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। कह रहा दो रेल पटरियां x प्लस 2y बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित कर इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है तो एकदम सिंपल सा वही काम करेंगे। तो यहाँ पर दिया है x प्लस 2y, इसको बराबर में कर सकते हैं क्या, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है 2x प्लस 4y बराबर 12। यदि इसमें x बराबर 0 रखना, x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस x के जगह पर हमने 0 रख दिया, x बराबर 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 4 यानी y बराबर आ जाएगा 2, यानी बिंदु आ जाएगा हमारा कितना 0,2। और यदि y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 4 यानी x बराबर आ जाएगा 4। तो बिंदु हमारा निकल के आ जाएगा 4,0। तो दो बिंदु इससे मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। अब इससे यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 0, तो हमारा 0 प्लस 4y बराबर 12 यानी y बराबर 4,3। तो बिंदु हमारा मिल गया कितना 0,3। यदि हम x बराबर y बराबर 0 इसमें रख दें, y बराबर 0, तो 2x प्लस 0 बराबर 12 यानी 2 छके 12 यानी x बराबर 6। तो बिंदु हमारा निकल कर आ जाएगा 6,0। तो अब हमारा, अब इसको हम ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे तो आइए देखते हैं। तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम दो सीधी रेखा खींच लेंगे। अब हमें हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y। 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 0। तो अब हमें ग्राफी रूप में व्यक्त करना। तो पहले का हमें निर्देशांक कितना मिला है 0,2 और 4,0, 0,2 यानी हमारा हो गया x, 0,2 हो गया ये 0,2। अब हमारा
फिर मिला है 4,0, तो यानी x बराबर 4, y बराबर 0, तो हमारा एक बिंदु ए मिल गया, यानी 4,0 और हमारा ये 0,2 था। अब इसको हम मिला लेंगे। थोड़ा सा है अभी हमारा 0,4 हो गया। अब पुनः हम फिर अगला दूसरे रेखा के लिए 0,3, कितना 0,3 और 6,0। अब 0,3, x बराबर 0, y बराबर 3, 0,3 हो गया हमारा 0,3। फिर 6,0, x बराबर 6, y बराबर 0, 6,0। तब इसको हम मिलाएंगे तो दोनों हमारी क्या हो गई, समांतर रेखा मिल गई। तो हमारा ये पहला समीकरण हमारा कौन सा था, हमारा था ये दूसरा समीकरण था ना, क्या 2x + 4y बराबर 12, और ये हमारा समीकरण था x + 2y बराबर 4। तो दोनों रेल पटरियां क्या समांतर हैं। तो कह रहा है दो रेल पटरियां समीकरण इतना दिया है, तो स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने ज्यामितीय रूप में आसानी से व्यक्त कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ चैप्टर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, कर आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी बेटी से कह रहा कि मैं 7 साल पहले तुमसे 2 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। फिर कह रहा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। जब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व मेरी उम्र x वर्ष है इस समय, तो मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब y दोनों 7 वर्ष पहले था ना, दोनों 7 वर्ष पहले कितनी था, मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था। मतलब दोनों की वर्तमान आयु मानी है, तो दोनों का 7 वर्ष पहले की आयु कह रहा है। तो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा x - 7, 7y - 49, यानी x - 7y बराबर y बराबर 49 - 7, 49 + 7 यानी हो जाएगा कितना, x - 7y बराबर 42, -42। समीकरण हो गया 1। -49 - 42। अब स्थिति दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, स्थिति 2 में 3 वर्ष बाद
कर 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 और y प्लस 3, तो 3 गुनी आयु का मतलब इसकी 3 गुनी आयु के मतलब 3 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3। तो इसमें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पुत्री है, पुत्री की आयु क्या है, कम है, तो पुत्री की आयु पिता की आयु के बराबर करने के लिए क्या हम इसकी 3 गुनी आयु का ये बराबर हो जाएगा ना, तो इसको 3 गुना करेंगे, इसलिए इधर वाले करेंगे उसकी पुत्री को, तो हमारा हो जाएगा 3y प्लस 9। बराबर दिखाना तो क्या करेंगे, हमेशा जो छोटा होगा उसी में गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में हमें मिल गया कितना, बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में हमें मिला कितना, x माइनस 3y बराबर 6 और x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 2 और समीकरण 1, एक आंसर तो हमारा निकल कर आ गया। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूप के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम x माइनस 7y बराबर माइनस 42, फिर x माइनस 3y बराबर 6, तो हम इसके लिए प्रत्येक के लिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण बनाएंगे तो हमारा यहाँ से बनाया जाएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, तो यहाँ से हम एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू, तो हम दो बिंदु निकालेंगे, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर हम यदि यहाँ पर कितना रखते हैं, y बराबर 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, y बराबर हमने 5 रख दिया तो x बराबर कितना आ गया, -7। और यदि x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर 6 आ जाएगा, 42 इधर आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6। पुनः x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 3y, तो यहाँ पर अच्छे से आ जाएगा, उसमें छोटा थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, x और y, तो यहाँ पर x और y के वैल्यू तो आपको दिख ही रहे होंगे। ये हमारा -7 है, अब सही हो गया होगा। अब x बराबर इसमें हम कितना रखते हैं, x बराबर यदि हम 0 रख देते हैं तो y बराबर -2 आ जाएगा, और यदि हम x बराबर, यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे, तो हम ग्राफ बनाना है हमें, तो आइए ग्राफ बनाते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो ग्राफ बनाने के लिए हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, तो अब आइए माइनस में जाएगा तो माइनस में भी तो देखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आसानी से आप वैल्यू अब निकाल सकते हैं। अब वैल्यू को हम रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट में है -7 कामा 5, तो हमारा x का मान -7 है और y का मान हमारा कितना है +5 है। तो 7 और 5 तो हमारा 7 और 5 -7 कामा 5 ये बिंदु हमें मिल गया। अब फिर हमारा कह रहा है कितना, कह रहा है x का मान 0 और y का मान 6। x का मान 0, x बराबर 0 और y का मान कितना हमारा 6। तो हमारा ये बिंदु आ गया। अब इसको यहाँ से हम मिला लेंगे, एक रेखा में मिल गई। हमारा कितना है 0, 6। फिर दूसरी रेखा के लिए हमारा x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2। तो हमारा ये हमारा y बराबर है, तो यहाँ पर 0, 2 हमारा हो गया 0, -2 0, -2 0, -2 और 6, 0। x बराबर 6 y बराबर 0, ये हमारा x है। तो 6 0 6 y बराबर 0। तो अब यहाँ से हमारा रेखा निकल कर आ जाएगी। तो हमारा 6, 0 हो गया और ये हमारा x का मान, तो हमारा यहाँ से आसानी से निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारा x -7 y बराबर -42 है और ये हमारा है कितना x -3y बराबर 6, x -3y बराबर 6। तो हमें उम्मीद है आप ग्राफी रूप में भी आसानी से निरूपण कर चुके होंगे। तो इसी तरह आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्रिकेट टीम की एक कोच ने, कोई क्रिकेट टीम है उसके कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। माना बल्ले का मूल्य 100 रुपया, माना बल्ले का मूल्य 100 रुपया व गेंद का मूल्य y रुपया, व गेंद का मूल्य y रुपया है। 100 रुपये में बल्ले और y रुपये में गेंद खरीदा। अतः बीजगणितीय निरूपण, अतः बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय रूप में हम निरूपित कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो यानी 3 बल्ले 3x प्लस 6 गेंदें, टोटल 3900 रुपया। समीकरण 1। फिर कह रहा 2 गेंदें, उसी प्रकार 2 गेंदें, एक और बल्ला और उस एक बल्ला 100 रुपये प्लस 2 गेंदें कितने में 1300 में, हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते हैं। 1 से तो हमारा 3x प्लस 6y बराबर 3900 और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस
2y बराबर 3 गुणे 1300 कट गया, हमारा आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। तो दोनों के समीकरण सेम है। तो इस प्रकार हम एक्स वाई के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा x प्लस 2y बराबर 1300, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर दो बॉक्स बनाकर आसानी से एक्स वाई के मान निकालेंगे। यहाँ पर x और इसमें y। तो हम x का मान यदि 700 रख देते हैं, तो यानी 7 दूनी x बराबर 700 रख देंगे, तो हमारा इधर आ जाएगा -600, और यानी हमारा आ जाएगा x बराबर 700 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 300। यदि x बराबर 500 रख दें तो हो जाएगा 8 यानी 400। x बराबर 500 तो y बराबर 400। यदि x बराबर 300 रखते हैं तो y बराबर 500। इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण 2 से हमारा x y के मान क्या होंगे, समान ही आएंगे। टू वाई बराबर 1300, तो यहाँ पर भी हम मान रखेंगे तो ही सेम ही आएगा। एक्स वाई 700 तो वाई बराबर 300, 500 तो 400, 300 तो 500। अब इसको हम ग्राफी रूप में आइए व्यक्त करते हैं। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो हमारा ये हो गया 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800। 200, 400, 600 और 800। तो हमारा पहले में कितना आया है, 700 और 300। x बराबर 700, ये हमारा x है, और y x बराबर 700 और y बराबर 300, यानी 700 और 300 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारा x बराबर हमारा क्या होगा, 700 कामा 300। अब x बराबर 500, x बराबर 500 और y बराबर 400, 500 400। फिर x बराबर 300 और y बराबर 500, x बराबर 300 और y बराबर 500, 300 कामा 500। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारा निकल कर यही ग्राफ आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ गया। ये हमारा क्या है, x माइनस 3x सेकंड हमारा है कितना, 3x माइनस 4y बराबर x माइनस 2y बराबर 1300। x माइनस 2y बराबर x माइनस x प्लस 2y बराबर 1300, या 3x प्लस 6y बराबर 3900, या 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.1 के। तो कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य
किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको दोनों रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो माना 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया व अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया व अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है। अतः बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। फिर कह रहा 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य है कितना, 300 रुपया। समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो एक आंसर तो आपका एकदम शानदार तरीके से आ गया। तो भाई अब देखते हैं आगे इसका। तो हमारा अब समीकरण 1 व 2 से, पहले समीकरण 1 से तो हमारा 2x प्लस y बराबर हमारा 160, यानी हमारा y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर x और y के मान हम रखकर क्या करेंगे, हमें ग्राफ बनाना है तो उसके वैल्यू तो निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y। यदि हम x बराबर 40 रखते हैं, 40 गुना 80, यानी हमारा आ जाएगा y बराबर 80। यदि x बराबर 50 रखते हैं तो 50 दूनी 100, यानी x बराबर आ जाएगा 60। यदि x बराबर 60 रखते हैं, 60 दूना 120, यानी आ जाएगा y बराबर 40। अब पुनः समीकरण 2 से हमारा दिया है, समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300, यानी हमारा 2x प्लस y बराबर आ गया 150, यानी y बराबर 150 माइनस 2x। अब यहाँ पर हम x y का मान यहाँ भी निकाल लेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो x बराबर हम रखेंगे 40 दूना 80, 40 रखते हैं यहाँ पर भी, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 दूना 80 यानी 70। यदि हम x बराबर रखते हैं 50, तो 50 दूनी 100, यानी बच जाएगा 50। और रखते हैं 60 दूना 120, तो आ जाएगा हमारा 30। अब इसके मान से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे तो हमारा तो हमें ग्राफ बनाना है 40, 60, 80, 100। तो हमारा हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 0, 20, 40, 60, 80, 100। तो पहले में हमारा कितना है, 40, 50, 40, 80, 50, 60, 40, 80,
40 80, x बराबर 40 y बराबर 80, तो हो जाएगा हमारा 40 80। फिर कह रहा है 50 60, x 50 y 60, x 50 y 60, 50 y 60, फिर x 60 y 40, x 60 y 40, तो 60 40, अब इसको हम 60 40 से आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इसको बाद में लिख लेंगे। अब फिर हमारा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है x बराबर 40 और y बराबर 70, x बराबर 40 y बराबर 70, ये हो गया 40 70। फिर दूसरा कह रहा है 50 50 60 30, 50 50 60 30, x बराबर 50 y बराबर 50, x बराबर 60 y बराबर 30, तो इसका भी हमारा निकल कर आ गया। तो इसका ग्राफ हमें मिल गया। तो हमारा 40 80 था, 40 कामा 80, ये था हमारा 50 60, और ये था हमारा 60 40, और ये हमारा था कितना 40 70, 70 था, एक सेकेंड, 40 70 50 50, 50 50, ये 40 70, 40 70 50 50 और 60 30। तो हमारा ये पहला ग्राफ हमारा किसका है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये ग्राफ है हमारा 4x प्लस 2y बराबर 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यही हमारा क्या हो गया, ग्राफी रूप में निरूपण हो गया। यदि आपके एग्जाम में आए तो ऐसे आप बना सकते हैं। वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के डाउट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9839254616 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसके अगले चैप्टर में हम एकदम शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। एकदम शानदार जबरदस्त सेशन होगा। अगला चैप्टर लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।